कोई सुना हो तो? है किसी को कोई इशू? नो सर। स्क्रीन विजिबल है? जी सर। हमने लास्ट टाइम ज्वाइनिंग पढ़ी थी, ठीक है। ज्वाइनिंग के जितने भी टाइप्स थे हमने वो देखे थे। ज्वाइनिंग में किसी कोई कंफ्यूजन है? सबने ट्राई किया था ज्वाइनिंग की नहीं? हेलो? ज्वाइनिंग सबने ट्राई की थी कि नहीं? कि बस मैंने पढ़ा दिया हो गया? ऐसा कुछ? सर आपकी आवाज बहुत धीमी आ रही है। और किसी को ऐसा इशू है? बाकी सबको मेरी आवाज प्रॉपर आ रही है कि सबको इशू आ रहा है? नो सर, प्रॉपर आ रही है। तो एक बार जिनको इशू आ रहा है तो एक बार रिज्वाइन कर लीजिए क्लास, ठीक है। लेफ्ट करके आप फिर से ज्वाइन करिए, प्रॉपर हो जाएगा। ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे एचक्यूएल में जो हमारे डेटा टाइप्स हैं, ठीक है। वैसे तो काफी डेटा टाइप्स है, जो 8 हैं वो इम्पोर्टेंट हैं, हम उन्हीं पे डिस्कस करेंगे। बाकी जो है मतलब के नहीं है, फालतू हैं। तो पहला जो होता है हमारा इंटीजर, जिसको इंट बोलते हैं, ठीक है। इंट से लिखते हैं, हमने यूज भी किया है टेबल क्रिएट करते समय इंट का, ठीक है। डिस्क्रिप्शन क्या है? यूज टू स्टोर होल नंबर्स, ठीक है। जितने भी हमारे पॉजिटिव नेगेटिव नंबर्स होते हैं उनको होल नंबर को स्टोर करने के लिए करता है, ठीक है। यूज करते हैं जहाँ पे हमें कोई होल नंबर स्टोर करवाना है, वहां पे हम इंटीजर वेरिएबल डेटा टाइप का यूज करेंगे, ठीक है। और हमारे पास होता है वैरकैर। वैरकैर होता है हमारा जिसमें हम कोई भी स्ट्रिंग वैल्यू स्टोर करते हैं, ठीक है। कोई भी हमारा सेंटेंस है, कोई भी हमारा पैरा है, अगर हमें वो स्टोर करना है तो हम वैरकैर वेरिएबल में यूज करते हैं, ठीक है। वैरकैर जब मैंने स्टार्टिंग में बताया तो मैंने कहा था वैरकैर भी होता है कि एन वैरकैर भी होता है, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होना, एन वैरकैर जो होता है यहाँ पे कैपिटल में लिखा हुआ है, तो कंफ्यूज मत होना। वैसे भी डेटाबेस में स्मॉल कैपिटल का कोई इशू नहीं होता है, मैं बार बार बता रहा हूँ। ठीक है। ये जो होता है हमारा एन वैरकैर मल्टीपल लैंग्वेजेस में स्टोर कर सकता है, हिंदी इंग्लिश कुछ भी। जो लेकिन हमारा जो वैरकैर होता है वो सिर्फ इंग्लिश को स्टोर करता है, ठीक है। और फिर हमारा आता है कैरेक्टर। कैरेक्टर जो होता है ये 1 से लेके 10 कैरेक्टर को स्टोर करता है। यहाँ पे हम साइज देंगे, अगर हमें 1 कैरेक्टर स्टोर करना है तो 1 करवा सकते हैं और 10 तक करवा सकते हैं, ठीक है। इससे ज्यादा ये स्टोर नहीं करता है, ठीक है।
डेट हमारा क्या करता है, सिर्फ ये डेट को स्टोर करता है, ये फॉर्मेट है डेट का डिफॉल्ट, ठीक है, इसी फॉर्मेट में स्टोर करेगा। ये डेट टाइम होता है, डेट टाइम हमने यूज किया हुआ है, डेट टाइम का ये फॉर्मेट होता है, फिर डेट होता है, फिर आवर होता है, फिर मिनट्स होता है, फिर सेकंड्स होता है, ठीक है। यहाँ पे फॉर्मेट दे रखा है, डीडी एमएम वाई वाई के फॉर्म में होता है, और फिर ये हमारा आवर्स और मिनट्स और सेकंड्स होता है, ठीक है। ये सब हमने यूज कर रखे हैं, सिर्फ डेट को यूज नहीं किया था और कैर को यूज नहीं किया था। फिर आता है हमारा सॉरी डेसिमल। डेसिमल जो क्या करता है, ये डेसिमल वैल्यू स्टोर करता है, ठीक है। इसमें हमें डेसिमल का हमें साइज देना होता है कि कौन सा वैल्यू, मतलब कितना इसका लेंथ होगा और कितने डेसिमल के डिजिट तक हम स्टोर कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल में दे रखा है डेसिमल 5,2, तो 5 जो होगी उसकी मैक्सिमम लेंथ होगी, मतलब नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने होंगे, 5 होंगे, और 2 क्या है, डेसिमल के बाद की सिर्फ 2 डिजिट को स्टोर कर सकता है, उसके आगे अगर कुछ भी होगा तो उसको इग्नोर कर देगा, ठीक है। तो ये हमारा डेसिमल हो गया। और बुलियन जो होता है हमारा ट्रू फॉल्स को स्टोर करता है, ठीक है। और कंडीशन अगर कोई हमारा ट्रू है, मैं ट्रू स्टोर कर लिया, कोई कंडीशन फॉल्स है तो फॉल्स स्टोर कर लेगा, ठीक है। तो जब हम डेटाबेस, जब हम टेबल डिक्लेयर कर रहे हैं, टेबल बना रहे हैं, तो वहां पे हमें जब डेटा टाइप देने होते हैं तो हम इन्हीं डेटा टाइप के बेस पे लेंगे। अगर कोई इंटीजर वैल्यू से कोई हमें, जैसे हम कल अमाउंट के लिए यूज कर रहे थे, हाँ बोलो। आपकी स्क्रीन भी नहीं दिख रही और आपकी आवाज ब्रेक होती आ रही है। मैम आपके साइड में इशू होगा, अगर आ रही होगी तो और लोग कंप्लेन कर रहे हैं, अगर और किसी को आ रही तो मैं एक बार रिकनेक्ट कर सकता हूँ, बट मेरे अकॉर्डिंग बाकी सबको अगर आ रही है तो आपके नेटवर्क में इशू होगा। सर आपकी आवाज़ अच्छे से नहीं आ रही है। अच्छा ठीक है, तो मैं दोनों को, सर हमको तो आ रही है। भाई अगर एक को आ रही है तो मीन्स आप लोगों के नेटवर्क में इशू है, क्योंकि किसी और के लिए मेरी आवाज अलग नहीं जाएगी, ठीक है। अगर आपको आ रही है एक बार रिकनेक्ट कर लीजिए, जिसको भी आ रहा है, ठीक है। कंटिन्यू करते हैं। हम्म। तो कल जैसे हम अमाउंट के लिए हमने कहीं उसके लिए हमने इंटीजर यूज किया था, लेकिन जो हमें अगर अमाउंट कहीं यूज करना है तो हम डेसिमल, प्रिफर्ड डेसिमल रहेगा, ठीक है। वो एज पर यूज आप कितने डिजिट तक डेसिमल के स्टोर कर सकते हो वो आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो कि नॉर्मल लेंथ कितनी होनी चाहिए उसकी, और कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स आफ्टर डेसिमल वो स्टोर करेगा, ठीक। तो ये हमारे डेटा टाइप्स है, इनका हम यूज करते हैं एसक्यूएल में। फिर हमारे आते हैं एसक्यूएल कॉन्स्टेंट्स, कॉन्स्टेंट्स, ठीक है। एसक्यूएल कॉन्स्टेंट्स, कॉन्स्टेंट्स क्या करते हैं कि हमें कुछ रूल्स प्रोवाइड करते हैं जो हम टेबल्स पे या किसी कॉलम पे अप्लाई कर सकते हैं। जैसे जिनमें से हमने दो यूज कर रखे हैं, एक हमारी प्राइमरी की, दूसरी हमने फॉरेन की, दो चीजें हमने यूज कर रखी है। तो प्राइमरी की जो होती है हमारी, कुछ एक कॉलम पे रूल लगाती है। याद है प्राइमरी की क्या है क्या नहीं है? याद है प्राइमरी की कि नहीं? चलो कोई नहीं। प्राइमरी की देखो, हमने कल यूज भी किया था, भूल गए हो आप लोग। अगर हम किसी भी कॉलम को प्राइमरी की डिक्लेयर करते हैं, किसी भी कॉलम को अगर हम प्राइमरी की डिक्लेयर करते हैं तो उसका मतलब क्या होता है, वो दो, उस कॉलम पे वो दो रूल्स अप्लाई करता है। पहला कि जो कॉलम होगा वो नॉट नल टाइप का होगा, मींस उसमें कुछ ना कुछ वैल्यू होनी चाहिए, और दूसरी कंडीशन क्या है कि वैल्यू यूनिक होनी चाहिए, ठीक है। तो जब भी हम कोई प्राइमरी की किसी कॉलम को बनाते हैं उस पर दो रूल्स अप्लाई होते हैं, ठीक है। और एक हमारा क्या, ये फॉरेन की, तो पता ही है फॉरेन की जो होता है
वो दो टेबल्स के बीच में कनेक्शन हमारा स्टेब्लिश करता है। विदाउट फॉरेन की हम कनेक्शन स्टेब्लिश नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो ये फॉरेन की हम किसी टेबल के कॉलम को बनाते हैं तो वो किसी एक टेबल दूसरी टेबल से लिंक करके बनाते हैं। याद है फॉरेन की कैसे बनाया था? अगर नहीं याद है कल की क्लास आप लोग दे सकते हो। ठीक है, और जो हमारा नॉट नल टाइप का होता है, नॉट नल क्या, हम जब टेबल को बनाते हैं तो वहां पे अगर हम टेबल को डिफाइन नहीं करते हो कि नॉट नल है या नल है, तो बेसिकली वो नलेबल होती है। ठीक है, वो नल वैल्यू स्टोर कर सकता है। अगर हम किसी भी टेबल के कॉलम को नॉट नल टाइप का डिफाइन कर देंगे तो वो इंश्योर करेगा दैट टेबल कैन नॉट हैव अ नल वैल्यू। ठीक है, तो वो इंश्योर करेगा कि उस कॉलम में कोई भी नल वैल्यू ना हो। करता हूँ तेरे को भी, क्लास ले रहा हूँ, क्लास ले रहा हूँ, करता हूँ। ठीक है, तो जब किसी भी कॉलम को नॉट नल टाइप का डिफाइन कर देते हैं तो वो नल वैल्यू कंटेन नहीं करता, वो इसको इंश्योर करता है। जब भी आप कभी नल वैल्यू स्टोर करना चाहोगे नॉट नल टाइप के कॉलम को, तो वो एरर थ्रो कर देगा। ठीक है, फिर हमारा एक आता है यूनिक कांस्टेंट। अभी मैं यूनिक ये सब कांस्टेंट्स अप्लाई करके दिखा दूंगा कैसे अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो कंफ्यूज मत हो। यूनिक कांस्टेंट क्या होता है? यूनिक कांस्टेंट इंश्योर करता है कि उस कॉलम में कोई भी वैल्यू सेम ना हो, कोई दो वैल्यू सेम ना हो, वैल्यू में डिफरेंस होगा। अगर सेम वैल्यू होगी तो वो तुम्हें नोटिफिकेशन दे देगा, तुम्हें अलर्ट दे देगा, तुम्हें एरर दे देगा कि यहाँ पे ये वैल्यू पहले एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है, और इन दोनों का ये कॉम्बिनेशन होता है क्या? हमारी प्राइमरी की। ठीक है, तो प्राइमरी की और हमारी क्या कहते हैं, फॉरेन की और यूनिक और नॉर्मल कांस्टेंट में किसी कोई कंफ्यूजन है किसी कोई कंफ्यूजन? नहीं, चलो। फिर हमारा आता है चेक कांस्टेंट। चेक कांस्टेंट क्या करता है? ये इंश्योर करता है दैट द वैल्यू इन अ कॉलम स्पेसिफाइड अ स्पेसिफिक कंडीशन। हम एक कॉलम में कंडीशन लगा देते हैं कि ऐसे हमें कोई वैल्यू स्टोर करनी है। ठीक है, तो हम उस पर कंडीशन लगा दे रहे हैं कि हमें पता है कि इसकी वैल्यू जो है वो 500 से एक के अंदर में होनी चाहिए। ठीक है, तो मैं कंडीशन लगा दूंगा कि यहाँ पे वैल्यू एक से कम ना हो और 500 से बड़ी ना हो। ठीक है, तो जब भी आप वैल्यू उसमें इंसर्ट करने जाओगे तो ये चेक कर लेगा कि उसमें जो वैल्यू है वो 1 से 500 के बीच में है या नहीं। अगर है तो वो इंसर्ट कर देगा, अदरवाइज वो एरर थ्रो कर देगा। ठीक है, ये हमारा चेक कांस्टेंट वर्क करता है। एक डिफॉल्ट कांस्टेंट क्या होता है? डिफॉल्ट कांस्टेंट ये होता है कि हम किसी कॉलम में कोई चाहते हैं कि अगर कोई वैल्यू इंसर्ट ना करे यूजर, तो उसमें डिफॉल्ट कुछ ना कुछ वैल्यू इंसर्ट हो जाए। तो उस टाइम पे ये हमारा डिफॉल्ट कांस्टेंट वर्क करता है। उसमें हम डिफॉल्ट वैल्यू सेट कर देते हैं। तो जब आप टेबल में इंसर्ट करते हो डेटा, उस टाइम पे अगर उस कॉलम में वैल्यू इंसर्ट नहीं कर रहे हो तो वो डिफॉल्ट वैल्यू इंसर्ट हो जाएगी। ठीक है, समझ में आया? नहीं समझ में आया? बोला करो यार। सर ठीक है, सर हाँ हाँ बोलो। क्लास रिकॉर्ड कर लीजिए क्योंकि मेरा चल नहीं रहा है। क्या हुआ? स्क्रीन भी नहीं क्लास रिकॉर्ड कर लीजिए, मेरा स्क्रीन भी नहीं चल रहा है और वाईफाई भी अच्छा चलेगा। ठीक है, रिकॉर्ड हो रही है क्लास। चलो, तो अब हम यूज करते हैं नॉट नल को। ठीक है,
प्रोडक्ट आईडी को हम इंटीजर टाइप कर लेते हैं, ठीक है। नॉर्मल तो पता ही है, नॉर्मल अगर चलो हम आगे यूज कर लेते हैं। प्रोडक्ट नेम बैकएंड 100 ऑस्ट्रेलिया नॉर्मल, ठीक है। अगर हम नॉट नल नहीं लिखेंगे तो डिफॉल्ट वो नलेबल हो जाएगा, मतलब वो नल वैल्यू स्टोर कर सकेगा, ठीक है। तो हमने जो हमारा ब्रांड है उसको यूनिक बना दिया है, ठीक है। हमने यहाँ पे नॉर्मल कीवर्ड यूज कर लिया है, प्राइमरी की यूज कर लिया है, फॉरेन की तो पता ही है, अभी हम फॉरेन की का यूज नहीं कर रहे हैं, ठीक है। और हमने डेसिमल का भी यूज कर लिया है, डेसिमल थोड़ा सा नया था आप लोगों के लिए। और क्या है इसमें बचा, चेक बचा है, ठीक है। चेक को हम देखते हैं, डिफॉल्ट को भी, या चेक को हम यही चेक अप्लाई कर देते हैं कि जो वेट है हमारा, हेलो हेलो, सर, आपकी वॉइस सर बहुत फर्स्ट फर्स्ट में सर आ रही है। क्योंकि नेटवर्क इशू हो सकता है आपके साइड में, क्योंकि बाकी किसी को ये इशू नहीं आ रहा है। ओके सर। जी, लेस देन इक्वल्स टू, सर हाँ, एक बार आप प्लीज ज्वाइन होके देखिए ना, शायद चले। यस सर, आपकी वॉइस ब्रेक हो रही बार बार। ठीक है, मैं रिज्वाइन कर लेता हूँ। ना मेरी। हाँ तो रोक दो ना। अभी बेटर है, हेलो, हाँ अभी तो आ रही है सर। अभी बेटर है।
यस सर आ रही है। ठीक है, स्क्रीन विजिबल है ना? यस सर। तो यस सर। हम अगर चेक हमें अप्लाई करना है तो हम ऐसे चेक अप्लाई कर सकते हैं कि मैं चाहता हूँ कि प्रोडक्ट का जो वेट हो वो कितना हो, 5 kg हो। ठीक है, और अगर हमें डिफॉल्ट देना है अगर कुछ इसमें एंटर नहीं होगा तो डिफॉल्ट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, हमने जितने भी कांस्टेंट पढ़े थे सारों को हम एक साथ यूटिलाइज कर रहे हैं, सिर्फ फॉरेन की नहीं कर रहे हैं। फॉरेन की आप लोगों ने सबने पढ़ा हुआ है, फॉरेन की नहीं सब कोई नीड नहीं है। वो भी फॉरेन की अगर यूज करना होगा दूसरी टेबल का यूज करना होगा। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। हम एग्जीक्यूट करते हैं, हमारी टेबल क्रिएट हो गई। इंसर्ट इनटू प्रोडक्ट, कॉलम नेम हम दे देते हैं। हाँ देखो, एक चीज और थी बताना भूल गया। आइडेंटिटी बताना भूल गया। आइडेंटिटी देखो क्या होता है, आइडेंटिटी क्या करता है, वो टेबल को जो हमारा आईडी होता है हम उसको अगर हम नहीं भी लिखेंगे तो वो सेल्फ जो है वो इंक्रीज हो जाता है, हमें वो इंसर्ट करने की जरूरत नहीं होती है। हमने टेबल को डिलीट कर दिया है, ठीक है, ड्रॉप कर दिया है। जो हमने प्राइमरी की बनाया है इसको हम आइडेंटिटी दे देंगे 1,1। देखो ये आइडेंटिटी करता क्या है, आइडेंटिटी क्या करता है कि हम किसी एक कॉलम को जो भी जिसमें हम न्यूमेरिक वैल्यू चाहिए तो हम उसको क्या कर सकते हैं, आइडेंटिटी टाइप पे डिक्लेयर कर सकते हैं। तो वो क्या करता है, सेल्फ उसमें नंबर ऐड करता हो जाता है। जैसे कि पहली बार में पहली पहली रो के लिए 1 इंटर करेगा, दूसरी रो के लिए जितना भी हमने यहाँ पे दे रखा होगा नंबर वो उतना स्टेप बाय स्टेप इंक्रीज करता जाएगा। ठीक है, अभी दिखाते हैं कैसे होगा। ये हम सारा करते हैं और हमने एग्जीक्यूट किया, टेबल हमारी क्रिएट हो गई। ठीक है, अब हम डेटा इंसर्ट कर लेते हैं। अब जब हम इंसर्ट करेंगे तो इंसर्ट करते टाइम हमें प्रोडक्ट आईडी को लिखने की जरूरत नहीं है, प्रोडक्ट आईडी हमें इंसर्ट नहीं करनी होगी, वो इटसेल्फ आ जाएगी। कैसे देखते हैं। सर स्क्रीन नहीं दिख रही है। और किसी को इश्यू है कि स्क्रीन नहीं दिख रही है मेरी? यस सर हमें भी नहीं दिख यस सर, रही। मुझे भी नहीं दिख रही। कभी कभी दिख रही है, कभी कभी बिल्कुल भी अब नहीं दिख सर रही। दिख रही है बिल्कुल, सर चली जाए। सर वॉइस भी ब्रेक हो रही है। एक सेकंड में लाइन कनेक्ट कर देता हूँ, फिर देखता हूँ।
अभी आ रही है वॉइस और स्क्रीन दिख रही है? मतलब वॉइस आ रही है, स्क्रीन दिख रही है कि नहीं? जी सर दिख यस रहा है। यस सर। कनेक्शन की कुछ इशू है, अभी तो लॉन्ग किया है इसको। तो जब हम किसी भी कॉलम को आइडेंटिटी टाइप का डिक्लेयर कर देते हैं तो उसमें हमें वैल्यू इंसर्ट नहीं करनी पड़ती। अगर हम ट्राई करेंगे इंसर्ट करने का तो भी वो एरर देगा कि हम आइडेंटिटी टाइप के कॉलम में वैल्यू इंसर्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, प्रोडक्ट नेम हम क्या ले लेते हैं? कैटेगरी हो गई। कल नहीं है क्या? ऊपर डिब्बे ऊपर रखी होगी, एक मिनट। तो हमने इतनी वैल्यू लिखी और हमने इसको एग्जीक्यूट कर दिया। हो गया, हम देखते हैं क्या क्या हुआ। वेट हमारा ऑटोमेटिक 0 आ गया और हमारा जो आईडी है वो ऑटोमेटिक आ गया। हमने इंसर्ट नहीं किया था कहीं पे, किया था कि नहीं किया था ना? और हम अगर यहाँ पे वेट लेते हैं, हमने वेट पे चेक किया लगाए, हम अभी 6 कर देते हैं। ठीक है, और एग्जीक्यूट करते हैं। यहाँ का एरर क्या आएगा? अर्थमेटिक ओवरफ्लो एरर, कन्वर्जन इनटू डिजिटाइज न्यूमेरिक। ठीक है, तो वो क्या हुआ, जो उससे एग्जीक्यूट हो गया वो ओवरफ्लो का एरर आ गया। ठीक है, कि जो हमने वैल्यू दी थी उससे ओवरफ्लो कर रहा है। ठीक है, अभी हम इसको 5 करेंगे तो ये इजिली हमारा फेल हो रहा है भाई, तो दिक्कत कर रहा है।
सर प्रोडक्ट के आगे थोड़ी स्पेस दे दीजिए, शायद हो जाए। नहीं नहीं उस तरह से। कहाँ है वो मिल जाता है। अगर कुछ क्षेत्र से देखते चेक कर रहे हैं किसको न्यूमेरिक से न्यूमेरिक को तो न्यूमेरिक में कन्वर्ट करना ही है, इसको क्या इशू आ रहा है। मुझे नहीं करने जैसे डुप्लीकेट
ओवरफ्लो क्यों हुआ था भाई? फ्लो कॉमा भी तो दिया था। तो इशू था 18,0 में हो गया। 18,3 अभी भी हो गया। तो देखो इसमें जब हम अभी उसका देखते हैं क्या इशू था, जो होगा देखते हैं। फिलहाल उसको इशू कर रहा था वो टू के साथ में। वो टू तो नंबर ऑफ डिजिट लेता है और उसको लेना चाहिए था नंबर ऑफ डिजिट, तो उससे पहले के सिर्फ एक ही था। अच्छा, अरे वही तो गलती हो गया। हमने टू लिया था और हम 0 2 लगा रहे थे तो नंबर ऑफ डिजिट 3 हो जा रहे थे। अब याद आया। एक हम यहाँ पे टू ले रहे थे। अभी मैं इसको सेव करता हूँ। होगा नहीं क्योंकि वैल्यू जो है उसमें हमारी इंसर्टेड। एक्चुअली इशू क्या आ रहा था कि हमने वहां पे लिया था 2,2। ये हमने 2,2 ले रखा था और हम इंसर्ट क्या कर रहे थे, डेसिमल के बाद तो 2 वैल्यू था लेकिन वो ओवरऑल तो 3 वैल्यू था। वो उसका ओवरफ्लो करा देता था। अभी मुझे याद आया, ध्यान दिया मैंने, सॉरी मेरा मिस्टेक था, मैंने ध्यान नहीं दिया। मैंने इंसर्ट किया, हो गया, ठीक है। तो वो उस चीज का एरर था, छोटी सी इशू होती है, दिमाग नहीं जाता वहां पे, ठीक है। तो उस चीज का ये एरर था। अब देखो एक प्रॉब्लम आई है, वो आती है हमेशा किसके साथ में, जब भी हम आइडेंटिटी यूज करते हैं। तो आइडेंटिटी के साथ में अगर हमारा कोई फेल्ड अटेम्प्ट होता है तो वो उसके लिए भी वो इंसर्ट करता है, वो एक टाइम इंक्रीज हो जाता है। तो हमने फेल अटेम्प्ट किया था तो 1 के बाद 2 गायब हो गया, 3 आ गया, ठीक है। तो जब फेल अटेम्प्ट होता है तो आइडेंटिटी उस टाइम पे एक वैल्यू वो ऑटोमेटिक उसमें ऐड कर देता है। तो जो फेल अटेम्प्ट होते हैं ये उनको भी काउंट करता है। तो ये आइडेंटिटी का फीडबैक थोड़ा सा जो मतलब नेगेटिव फीडबैक है, ठीक है। तो इसी जब भी हम याद करेंगे, याद रखेंगे जब भी हम इंसर्ट करवा रहे होंगे तो अगर कुछ ऐसा इश्यू आ रहा है तो ध्यान रखना कि ये आइडेंटिटी की वजह से है, आपकी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो समझ में आया हमारे सारे कांस्टेंट का यूज करना कैसे क्या है। डेसिमल का देखो उसने थोड़ा हल्का सा हो गया, स्प्लिट करके 10 मिनट वेस्ट करवा दिया हमारे। कांस्टेंट समझ में आया सारे की नहीं? हेलो, यस सर। किसी कोई डाउट तो नहीं? नो सर। ठीक है, तो इतनी चीजें जो हैं ये इंपॉर्टेंट है। एक चीज हमारे पास बच रही है, हैविंग और ग्रुप बाय क्लॉज, ठीक है। वो दो चीजें पढ़ेंगे। फिर हम, मैंने आज लिंक शेयर किया हुआ है ग्रुप में, ये कल सब लोग इसको डाउनलोड करके लाएंगे, विजुअल स्टूडियो, ठीक है। विजुअल स्टूडियो डाउनलोड कर लेंगे, फिर हम सी शार्प पढ़ेंगे। सी शार्प के बाद में फिर डॉट नेट से इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, ठीक है। तो कल कर लेना डाउनलोड सब लोग इसको। सर एसक्यूएल खत्म क्या? एसक्यूएल अभी बचा हुआ उसमें स्टोर प्रोसीजर और फंक्शन है, ठीक है। तो वो चीजें जब हम डॉट नेट से इम्प्लीमेंटेशन करेंगे उस समय हम उसको डिस्कस करेंगे कि अभी अगर पढ़ोगे तो तब तक निकल जाएगा, ठीक है। और उस टाइम पे उसका ही इंपॉर्टेंस होगा, ठीक है। ठीक है सर। तो कल सब लोग डाउनलोड करके ले आना इसको, भूलना नहीं कोई लोग। सर ये भी तो इसको एसक्यूएल की तरह परेशान नहीं करेगा?
नहीं, ये तो नहीं करता है उतना, क्योंकि उसमें सर्वर और दो चीजों का कॉम्बिनेशन होता है, दैट्स व्हाई वो इश्यू करता है, बट ऐसे नहीं करना चाहिए। ठीक है, पता तो नहीं फिलहाल। जी सर। हम देखते हैं ग्रुप बाय क्लॉज। ग्रुप बाय क्लॉज कहाँ यूज होता है? जब भी हम एग्रीगेट फंक्शन यूज करते हैं, ठीक है। एग्रीगेट फंक्शन याद है कि भूल गए? यस सर। याद है ना? याद है। तो एग्रीगेट फंक्शन जब हम यूज करेंगे, तो एग्रीगेट फंक्शन के साथ में हम क्या यूज करते हैं? ग्रुप बाय क्लॉज। कब यूज करते हैं? अभी तक तो हमने यूज नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि अभी तक हम सिर्फ एक वैल्यू ही गेट कर रहे थे। जब हमें मल्टीपल वैल्यूज के साथ में अगर एग्रीगेट फंक्शन अप्लाई करना है, तो उस समय हमें ग्रुप बाय क्लॉज यूज करना होगा। ठीक है, तो लिख लेते हैं।
ये इसका कुछ सिंटैक्स होता है ऐसा कि हमें ऐसे कि पता करना है कि एक सिटी में कितने कस्टमर है, ठीक है। तो हम सिटी का नाम ले लेंगे। वैसे तो हम नॉर्मल अगर काउंट करेंगे तो उससे सारे सिर्फ काउंट होके आ जाएंगे, तो उसमें हमें ग्रुप बाई की कोई जरूरत नहीं होगी, लेकिन हमें सिटी का नेम भी चाहिए, तो उस टाइम पे हमें ग्रुप बाई का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि अभी हमारे पास ये कस्टमर टेबल है, कस्टमर एड्रेस है, ठीक है। तो ये कस्टमर के कुछ एड्रेस हैं। तो हमें पता करना है कि सिटी का नेम भी चाहिए और काउंट भी चाहिए कि एक सिटी के लिए कितने कस्टमर अवेलेबल हैं, ठीक है। तो हम वेयर कंडीशन हमें जरूरत नहीं यहाँ पे, तो हम ऑप्शनल है ये वेयर कंडीशन, तो हम नहीं लगाएंगे। हम क्या करेंगे, हम एड्रेस का सिटी ले रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि हमने सिटी एंटर किया है एड्रेस में, तो इसमें कोई कंफ्यूजन मत रखना। एड्रेस कॉमा अभी हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो एरर दे देगा कि हमारा जो कॉलम है ये एड्रेस, इसको हमने ग्रुप बाई नहीं किया हुआ है। ग्रुप बाई एड्रेस, तो हमने जब ग्रुप बाई किया तो इसने बताया कि दिल्ली जो है वो 3 है, लखनऊ एक जगह पे है, सब बाकी सब एक ही एक जगह पे है। तो हम देख लेते हैं सही बता रहा है कि नहीं बता रहा है। हमने दिल्ली 1, 2, 3 बार दिल्ली यूज किया हुआ है, बाकी लखनऊ एक टाइम है, कानपुर एक टाइम है, सीतापुर एक टाइम है, सरस्वती एक टाइम है, ठीक है। तो समझ में थोड़ा सा आया कि ग्रुप बाई कैसे वर्क करता है। यहाँ पे हुआ क्या, बेसिकली उसने ग्रुप बना दिया, इसने इसका ग्रुप बनाया, इसके लिए एक बार ही सिर्फ इंसर्ट होगा, सिर्फ एक बार ही शो करेगा, और जितने बाकी के लिए में काउंट कर लेगा कि नंबर ऑफ एड्रेस, नंबर ऑफ जो हमारा दिल्ली है वो कितनी बार आ रहा है, ठीक है। तो उसको काउंट करके यहाँ दिखा देगा। बाराबंकी का सेम ऐसा ही करेगा, सबका ऐसा ही करेगा, ठीक है। समझ में आया कि नहीं ग्रुप बाई कैसे यूज होता है। ऐसे ही कुछ इनका अगर एड्रेस ऐसे या कुछ ऑर्डर वैल्यू होता है, तो हम ऑर्डर वैल्यू को एक कस्टमर का कितना ऑर्डर वैल्यू है, हम एक टाइम पे हम वो चीजें काउंट कर सकते हैं। सारी चीजें जैसे ग्रुप बाई का काफी यूज होता है, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप हम सीखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। जब टेबल हम प्रॉपर हम प्रोजेक्ट जब सीखेंगे तो सारी चीजें हम वहां पे सीखेंगे, ठीक है। तो कोई डाउट हो तो बताओ इसमें, बाकी जो उसका हम और प्रॉपर यूज है हम वहां पे सीखेंगे। है कोई डाउट? नो सर।
एग्रीगेट फंक्शन का यूज क्यों किया जाता है, क्योंकि अ, जो हमारा सॉरी हैविंग क्लॉज का कब यूज करते हैं, जो हमारा ग्रुप बाई होता है, ग्रुप बाई जब हम कोई एग्रीगेट फंक्शन यूज करते हैं, ठीक है, एग्रीगेट फंक्शन जब यूज करते हैं तो वहां पे हमारा वेयर कंडीशन वर्क नहीं करता है। तो उससे हमें जब हमें कहीं एग्रीगेट फंक्शन यूज कर रहे हैं और हमें वेयर कंडीशन यूज करना है, तब हम किसका यूज करते हैं, उस टाइम पे हम हैविंग क्लॉज का यूज करते हैं, ठीक है। जब भी हम कोई कहीं भी एग्रीगेट फंक्शन यूज कर रहे हैं, तब अगर हम कहीं अगर वेयर मतलब उस पर हम कंडीशन अप्लाई करनी है, तो हम वहां पे वेयर कंडीशन अप्लाई नहीं कर सकते, वहां पे हमें यूज करना पड़ेगा इसका हैविंग का। में कहता है लिखा हैविंग काउंट एड्रेस नॉट इक्वल्स टू हैविंग क्लॉज सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यू को अप्लाई होता है क्या? है? नहीं, अगर मैं यूज कर रहा हूँ तो कन्वर्ट करा इंटीजर में कन्वर्ट करा तो मीन से किसी भी अप्लाई होता है, और तो कितनी अप्लाई होना चाहिए होता है। चलो हम क्या करते हैं, कस्टमर आईडी पे ट्राई करते हैं, अगर कस्टमर आईडी पे निकल रहा है तो मतलब हैविंग क्लॉज इतना ज़्यादा यूज होता नहीं है। वही चीज़ है, हाँ इंटीजर के साथ में वर्क करता है। वेयर हमने कस्टमर आईडी 4 लगाया है, तो जहां जहां पे कस्टमर आईडी 4 किसके लिए है, वैल्यू के लिए है, तो इसको इसमें इसको कमेंट किया, कस्टमर आईडी तो वर्क नहीं कर रहा भाई, ये प्रॉपर कुछ तो गड़बड़ है हैविंग क्लॉज के साथ में। हम्म, अरे
काउंट फिल्टर इसके रिजल्ट पे वर्क करता है कि हाँ नहीं यार उतना यूज होगा नहीं हाँ रिजल्ट पे वर्क करता है फिर ठीक है हाँ देखो यार हैविंग क्लॉज उतना यूज होता नहीं बहुत टाइम बाद मैं खुद यूज कर रहा हूँ तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया तो प्रॉपर होता क्या है हैविंग क्लॉज क्या करता है कि उन वैल्यूज को स्किप करता है या कंटेन करता है जो उसका एग्रीगेट फंक्शन का आउटपुट आ रहा है अगर हम उस पर कोई फिल्टर लगा रहे हैं ठीक है तो बेसिकली जो अभी जो इसका आउटपुट आ रहा है वो कुछ ये आ रहा है इसमें हमारा ये हमारा एग्रीगेट फंक्शन का आउटपुट है 3 और 1 अगर हम यहाँ पे लगा दें नॉट इक्वल टू 3 तो जहां पे 3 मतलब डेली डेली यहाँ से रिमूव हो जाएगा गायब हो गया अगर हम यहाँ पे इक्वल्स टू नॉट इक्वल्स टू 1 लगा देंगे तो नॉट इक्वल्स टू 1 लगाए तो जहां जहां पे 1 है वो सब गायब हो जाएंगे सिर्फ हमारा कौन सा बचेगा डेली बचेगा ठीक है तो ये हैविंग क्लॉज कैसे वर्क करता है जो हमारा आउटपुट आ रहा है एग्रीगेट फंक्शन का हम उसके अगेंस्ट कंडीशन लगाते हैं तो वो उस रिकॉर्ड को इंक्लूड या एक्सक्लूड करता है ठीक है वैसे बहुत कम यूज होता है ना के बराबर और ये हमेशा ग्रुप बाई क्लॉज के साथ में यूज होगा इसके अलावा यूज होगा नहीं ठीक है तो और किसी कोई एसक्यूएल में कंफ्यूजन हो तो बताए आज एसक्यूएल अभी के लिए इतना ही है बाकी जब हम जब डॉटनेट प्रॉपर पढ़ेंगे जब प्रोजेक्ट पे काम करना चालू करेंगे तब हम स्टोर प्रोसीजर और फंक्शंस देखेंगे ठीक है तो अभी तक इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो बताओ मुझे है किसी को कोई कंफ्यूजन सर हम ये कह रहे हैं एक बार इक्वल साइन वॉइस ब्रेक हो रही भाई आपकी फिर से बताओ के बारे में। हेलो हेलो दीपक आवाज नहीं आ रही आप हेलो सर दीपक शायद इक्वल साइन की बात कर रहा है। अच्छा यहाँ पे इक्वल लगा देंगे तो उसका जहां पे अब मैं इक्वल लगा दूंगा तो जहां पे 1 होगा वही सिर्फ आएगा इक्वल नॉट इक्वल वो तो है ही अपोजिट हो जाएगा बस मैं इक्वल टू 3 कर दूंगा तो सिर्फ 3 वाला आएगा बाकी नहीं आएंगे तो बहुत अनयूजुअल सा क्वेश्चन था यही था नहीं सर क्वेश्चन मैं ये नहीं कह रहा हूँ मैं हाँ ये कह रहा हूँ सर नहीं ये नहीं था मैं अब कल तो वो पता नहीं क्या बताता है कि कोटेशन लगाए सिंगल कोटेशन लगाए तभी देता है जहाँ भी मैं कभी यूज करता हूँ इक्वल नहीं समझा मैं क्या बोल रहा हूँ सर हम ये सिंगल कहना हाँ चाहते हैं कि मैं ये भाई कहना आपकी है कि वॉइस ब्रेक हो अगर रही है एक बार आप इक्वल ग्रुप में आप टाइप कर दो या मुझे पर्सनली आप लिख के भेज दो अभी मुझे पर्सनली व्हाट्सएप पे डाल दो मैं अभी भेज रहा हूँ क्लास ओके सर में समझ में नहीं आ रहा ओके या यहीं पे लिख दो इसी में धन तड़का मार दिए धन तड़का मार दिए नहीं इधर में किसे लगा मैंने जीरा वाली से खा देते हम्म? अरे, मसाला तो है ही है
मुझे क्वेरी पूरा दीपक देना, कहाँ पे क्या इशू आ रहा है, ऐसे समझ में नहीं आ रहा। क्वेरी देना जिस पे इशू आ रहा हो, क्वेरी तो मैं क्वेरी करके दिखा दे रहा हूँ। क्या लिख रहे हो देख लो, क्वेरी क्या गलत लिख रहे हो, ऐसे समझ में नहीं आ रहा क्या दे रहे हो। क्वेरी और एरर मैसेज दोनों दे दो मुझे। हेलो हेलो दीपक, क्वेरी और एरर मैसेज मुझे दोनों दे दो, ऐसे समझ में नहीं आ रहा क्या बोलना चाह रहे हो आप। जिस क्वेरी को एग्जीक्यूट करने में इशू आ रहा है वो क्वेरी, और जो एरर मैसेज आ रहा है वो दोनों मुझे दे दो। और किसी को कोई इशू है, अगर कोई इशू हो तो अपनी क्वेरी मुझे भेज दे, मैं अभी देख रहा हूँ और बता दे रहा हूँ क्या इशू है। सुन, आपको कुछ इशू था, आप भी भेज दो मुझे क्वेरी, मैं अभी देख के बता रहा हूँ क्या इशू है। कोई सेंड कर रहा है या मैं सिर्फ वेट कर रहा हूँ, बता दो मुझे। कोई भेज रहा है क्वेरी या मैं सिर्फ वेट कर रहा हूँ, मैं लेफ्ट करूँ? एक बार कंफर्म तो कर दो, हाँ कोई भेज रहा है क्वेरी मुझे। हेलो, आवाज आ रही है मेरी कि नहीं? जी सर, आ रही है। रिस्पॉन्डिंग नहीं कर रहा, जिनको इशू है। मेरी हाँ नितिन बोलो। आवाज दीपक तुम्हारी भाई वॉइस नहीं आ रही, तो मुझे भेज दो क्वेरी और एरर मैसेज, मैं तुम्हें बता दे रहा हूँ क्या इशू है। अनिकेत तुमको कुछ बोलना था? अभी ट्राई करो अनिकेत। मैंने तो डिसेबल नहीं किया हुआ है।
हाँ बोलो इनके। सर हाँ बोलो। हेलो हाँ सर, हाँ ये बोलो। VS कोड जो आप भेजे डाउनलोड करने के लिए, सर मेरे में सर ऑलरेडी पहले से डाउनलोड था। VS कोड नहीं, विजुअल स्टूडियो है भाई। VS कोड का लिंक चला देते हैं, एक मिनट। सर वही विजुअल स्टूडियो भी कोड सर दोनों। विजुअल स्टूडियो तुम्हारे में इंस्टॉल है पहले से ही। यस सर, आपने स्टार्टिंग में करवाए थे। मैंने VS कोड करवाया था भाई, विजुअल स्टूडियो कोड। ये VS कोड है, विजुअल स्टूडियो ये है। मैं भी एक बार चेक कर ले रहा हूँ, ठीक है। सर ये सर इस पे ही क्लिक करेंगे फिर। दीपक जब तुम्हारे पास तुम्हारा लाइट हो जाए तब तुम भेजना, कोई दिक्कत नहीं। मुझे लग रहा है ये क्वेरी अभी गलत है। ओके सर। ये आउटपुट क्या है? चलिए आउटपुट में एरर दे रहा तुम्हारा। सर वेयर सर नहीं लगा शायद इसमें। नहीं, वेयर और नेसेसरी, वेयर इंपॉर्टेंट नहीं होता यहाँ पे, तुम्हारा लगेगा सेट। हाँ सर, वही सेट नहीं लगा इसमें चेंज के लिए। ठीक है, ये इतना तुम्हारा क्वेरी है, ठीक है। और अगर तुम्हें सर वेयर कंडीशन लगाना है तो उसका, क्वेरी तो हेलो। नहीं सर, वो क्वेरी तो ठीक लगा। सर मेरी आवाज ही नहीं आ रही। हाँ कट रही है बस। कोई नहीं, तुम्हें जब, या अभी कॉल कॉल कर लेना इसके बाद, ठीक है। क्लास ओवर हो उसके बाद कॉल करना, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ठीक है, ठीक। और किसी को कुछ इश्यू है? वसुंधरा आपको था? ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। और किसी को कोई इश्यू है, कोई क्वेरी है, कहीं पे कोई स्टक है तो बताएं मुझे। क्वेरी भेज दे, मैं अभी रिजॉल्व कर दे रहा हूँ, वरना अभी 2 मिनट के अंदर क्लास में डिस्कस कर रहा हूँ, अगर वो इशू नहीं है तो किसी को। मैं ये इशू में क्लोज करूँ, क्लास डिस्कनेक्ट करूँ? ठीक है फिर, गुड नाइट। गुड नाइट सर। एसक्यूएल में सारा कुछ बता दिया मेरे अकॉर्डिंग। इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, टेबल का ड्रॉप करना, अल्टर करना, है ना। वेयर कंडीशन में इतने ऑपरेटर्स होते हैं, इक्वल्स टू, ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन, इन, लाइक, ऑर्डर बाय, और एंड और ऑपरेटर नॉ, जो है एग्रीगेट फंक्शन बता दिया है।
कुछ भूल गए तो बताना। ग्रुप बाय बता दिया है, एलियासिंग बता दिया है, जितने भी कांस्टेंट होते हैं वो बता दिया है, ज्वाइनिंग बता दी है, डिटराइव बता दिया है, कांस्टेंट बता ही दिया है, हैविंग बता दिया है। अब सिर्फ स्टोर प्रोसीजर और फंक्शन बचा है सबसे। हाँ? वो बढ़ाए क्या क्या कहते हैं इसको? एक एसिड प्रॉपर्टी है वो स्किप हो रही है। हाँ? एसिड प्रॉपर्टी और ट्रांजेक्शंस जो है, ट्रांजेक्शन तो मेरे से जो करे प्रोसीजर बता बताइएगा तुम। ट्रिगर ट्रिगर ये क्यों नहीं बता रही है समर ट्रेनिंग वाले? बताना वो बता रहे हैं। अरे तो फंक्शन बताएंगे तभी ट्रिगर बता देंगे। हाँ? वही सोच रहे हैं कि उतना डेटा टाइप भी मैंने सारे नहीं ज्यादा बताए हैं, बूलियन बता दिया है, टाइम डेट टाइम डेसिमल कैर एनवायर कैर इंटीजर, बस इतना ही बताया है, ज्यादा नहीं बताया। अभी ज्वाइनिंग सिर्फ कल सिंपल बताइए, मल्टीपल ज्वाइनिंग अभी नहीं बताई है, जो अभी बताऊंगा सब उड़ जाएगा सबके। चाय यहाँ रखी थी, ज्यादा देती थी वहां रख दिए हम। तुम दिए हम वही रख दिए, तो ध्यान ही नहीं रहा। सुनाओ तो।